छोटा बच्चा समझ के हमको ये आंख दिखाना रे, डुपी डुपी डप डप टिडिंग डुपी डुपी डप डप। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूं आपका राहुल भोज। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। चलिए जी, बात करते हैं कि आज के दिन मैंने ये गाना क्यों गाया है। ये रिव्यू शुरू होने से पहले जो आपने गाना सुना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राजबाज कुछ नहीं है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों गाया। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले ऑल यू दीपक के फैंस आउट देयर, अपने हाथ खड़े करो फटाफट। ओके ओके, 1 2 3 4, ओके ओके। अच्छा, एक बात अपने दिल पर हाथ रख के सच सच बताना, बाय गॉड कसम खा लो, जिस किसी को भी आप पसंद करते हो, कि आपको दीपक का नेचर क्यों अच्छा लग रहा है, मुझे ये बता दो भाई। सिंपल सी बात है, दीपक जिस तरीके से घर में खेल रहा है, वो खेलने से ज्यादा तो भैया लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है। याद है दीपक जब स्टार्टिंग में नया आया था, ई जकूजी कहते हैं का, हमको तो पता ही नहीं था। ओ इतना बड़ा जकूजी, याद है आपको? कितना कितना इनोसेंट था दीपक। दीपक जो था, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसके पास से एक मिट्टी की खुशबू थी, और वो मिट्टी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और मिट्टी से जुड़े हुए मुझे व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लिटरली मुझे दीपक ने जब एंट्री की थी ना, मैं दोस्तों ये बात कहने वाला था कि बंदा यार आगे जरूर जाएगा, इसका इनोसेंस इसको आगे खींच के जरूर ले जाएगा। हालांकि धीरे धीरे हमने उसको इवॉल्व होते हुए देखा, और आज दीपक एक ऐसा इवॉल्व हो चुका है कि दीपक जो है वो दीपक तो नहीं बन रहा है, लेकिन वो दीपक बन के बुझ जरूर रहा है। जी हां दोस्तों, अगर बात करूं तो दीपक की बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, बंदा इतना इरिटेट कर रहा है, इतना इंस्टिगेट कर रहा है, बार बार एक मुद्दे को उठा रहा है। क्यों? आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाई। दीपक भाई, आपको बस एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि आपकी जो इनोसेंस थी, आपका जो चार्म था, वो कहां चला गया है? मुझे तो लग रहा है कि दीपक इस समय बंबई के आसपास है, तो बंबईया रंग चढ़ गया है भैया दीपक के ऊपर। मतलब कि अपन बोला ना, बीड़ू लोग है ना, बीड़ू लोग। तो दीपक दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दीपक ट्रैक से भटकता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर मैं आप लोगों के सामने इस वक्त एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं अपना, जो कि आप लोग डेफिनेटली याद रखेंगे। दीपक टॉप 5 में जाएगा ही जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन दीपक कभी भी विनर नहीं बन पाएगा, ये मैं लिख कर देता हूं इस वक्त। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, मैं काफी ज्यादा फैन से इंटरेक्शन करता रहता हूं। इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, तो वहां पर हमारी बातचीत होती रहती है। और मैं अक्सर अपने रिव्यू के एंड में बताता हूं कि मैं अवेलेबल हूं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में। तो मुझे दीपक के बंदे ने, जो कि दीपक का खुद ही एक सो कॉल्ड फैन था, और उसने वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ दीपक को फॉलो कर रहा था, और दीपक का गेम उसे बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस किए, मैं उसको मैसेजेस पढ़ा नहीं सकता आपको, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा मेरे बिहेवियर को। तो मैं आपको उसकी बात बताना चाहूंगा कि उसने मुझे कहा कि राहुल भैया, एक बात बोलूं ऑनेस्टली, दीपक टॉप 5 में तो पहुंचेगा, लेकिन दीपक है लोगों का दिल नहीं जीत पाएगा। और बिग बॉस के जो सीजन का विनर बनता है, वो व्यक्ति बनता है जो कि सबका दिल जीत के ले जाए। और दीपक भैया यहां पर दिल बिल्कुल भी नहीं जीतते हैं। अगर आप उस फैन की बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप धड़ल्ले से अपने कमेंट्स बताइएगा, और मुझे यह भी बताइएगा कि क्या दीपक जो गेम खेल रहा है, क्या वो सही है, क्या वो जायज है? आपको जो कहना है कमेंट सेक्शन आपका है, सारी बातें बोल दीजिएगा। तो आज के दिन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेघा को रियलाइजेशन होती है चीजें कि उसने कहीं ना कहीं गलत किया, और मेघा धाड़े सॉरी बोलने के लिए दीपक के पास आती हैं। बिग बॉस के लिए यहां पर जो है दीपक भाव के दरवाजे ओपन होना शुरू होते हैं, लेकिन ओपन होने से पहले मेघा धाड़े को उनके किए की सजा मिल जाती है। काफी लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था, अरे ये तो दीपक से चिढ़ता है, अरे ये तो दीपक से जलता है। भाई मैं क्यों जलूंगा उससे? एक बात तो सोचिए, बंदा जो काम कर रहा है, अगर उस काम की मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो लानत है मेरे रिव्यू करने पर कि मैं अपने रिव्यू में उन चीजों को ना उठाऊं। और सब लोग कहते हैं कि सेलिब्स का चमचा है, सेलिब्स भाई साहब ठीक है, वो गेम में कोई जान नहीं डाल पा रहे हैं ज्यादा, लेकिन वो कम से कम इतना गंदा बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, इतने लोगों को वो मतलब अपना गलत साइड तो नहीं दिखा रहे हैं, इंस्टिगेट तो नहीं कर रहे हैं, प्रोवोक तो नहीं कर रहे हैं। प्रोवोक एक हद तक करो, अच्छा लगता है देखने में, मजा आता है, लेकिन प्रोवोक इतने गिरकर ना करो। पूरे बिग बॉस को देखने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि असली फुटेज का भूखा कौन है, और वो है दीपक ठाकुर। और ये मैं आज
तान के बोलता हूं कि हाँ, दीपक ठाकुर फुटेज का भूखा है, हाँ वो टॉप 5 में जाएगा, लेकिन ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं कि वो विनर नहीं बन पाएगा और उसकी हरकतें ही उसको विनर बनने से रोकेंगी। हाँ, अगर दीपक का बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उसके लिए डेफिनेटली वो बन सकता है। आगे बात करते हैं, बिग बॉस ने सजा दे दी मेघा धाड़े को और उनको अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया, फेयर इनफ, ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अब दीपक ठाकुर को अंदर बुलाया जाता है कन्फेशन रूम में, ठीक है। वो सोचता है ओह मैं तो अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर मैं तो भैया ऐसे एकदम गजब ही कर दूंगा, रो दूंगा, ऐसूंगा और बिग बॉस मान जाएंगे और श्रीसंत जिस तरीके से खेलते हैं और उसी तरीके से मैं भी खेल कर आ जाऊंगा। लेकिन सॉरी बॉस, बिग बॉस को उनकी चाल पकड़ में आ जाती है और वो खुद जो उसने भरा था ना अपने लिए, वो उसी जो उसने अपने लिए गड्ढा खोदा था दरअसल वो उसी में ही गिर जाता है। और बिग बॉस उसको बोलते हैं कि भैया ये जो तुमने चाल चरित्र वाली जो बात करी थी, कि इसका चाल चलन वाली बात जो की थी वो बहुत ज्यादा गलत है, बुरी है। अच्छा, फनी बात आपको बताता हूं, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स में क्या हो रहा है कि डिक्शनरी के मीनिंग खींच के, उसके स्नैपशॉट खींच के ना उनको पोस्ट किया जा रहा है। और वहीं जो सो कॉल दीपक के फैंस हैं, पता नहीं क्या वो देखकर दीपक के फैंस हैं, अभी तक समझ में नहीं आया, आपको समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वो बार बार डिक्शनरी के मीनिंग वो जो खींच के अलग अलग गूगल से ही कोई सर्च कर रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड हिंदी जो कन्वर्टेड डिक्शनरी उसके स्नैपशॉट खींच के पोस्ट कर रहा है और मुझे @राहुल भोज टैग कर रहा है। मुझे तो इतना फनी लगा कि भैया तुम कौन सी डिक्शनरी देख रहे हो, हर किसी के अपने अपने अलग मीनिंग है, हर डिक्शनरी में चाल चलन वाला जो वर्ड है उसका अलग अलग मीनिंग है। अब भैया किसके बारे में बात करूं, लेकिन हाँ, इन सब से दुखी होकर जो उर्वशी वानी है, याद है ना, जो दीपक की फ्रेंड साथ में आई थी, उनकी फैन साथ में आई थी, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दिया और उन्होंने लताड़ लगाई है दीपक को। जी हाँ, उर्वशी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वैसे तो मैं इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती, लेकिन हमारे यहां पर चाल चलन का मतलब जो गंदा ही होता है, बिहेवियर नहीं होता है। उन्होंने बिहेवियर को है ना ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा है, बिहेवियर नहीं होता है। और यहां पर उन्होंने बोला है कि मेघा जी ने गलत तो किया लेकिन दीपक ने भी सही नहीं किया। तो भैया इसका मतलब क्या है? अरे हाँ, उर्वशी ने यह भी कहा था कि चाल चलन का मतलब हमारे उसमें जब वुमेन्स के प्रति आप इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत ही होता है, जो कि आज बिग बॉस ने बोल दी, जो कि मैं कल बोल रहा था, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां पड़ी थी। लेकिन आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट गालीज, क्योंकि मुझे मिलती हैं तालियां ज्यादा। ओके, चलिए बात करते हैं जोक्स अपार्ट, बात करते हैं आगे। तो मूविंग ऑन। अच्छा, ये सुरभि का क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? बिग बॉस, मैंने सोचा था कि ऐसा है, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रही थी तब मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं उनकी फेक साइड है, कहीं ना कहीं उनका ऐसा है। बिग बॉस के सामने कैमरे पर सुरभि की जुबान एकदम से पलट जाती है, अदरवाइज वो बोलती है What's your swag baby, ऐसे करती है हाँ सुरभि, ठीक है, yeah it's my swag baby। सुरभि इतना ज्यादा लाउड होती है, इतनी ज्यादा रूड होती है, लेकिन जैसी वो कैप्टन बन जाती है, ओहो, उनसे ज्यादा सीधी सादी लड़की तो बिग बॉस के घर में पाई नहीं जाती। वो तो उर्वशी को खाली निकाल दिया, इनको निकालना चाहिए था, मतलब इतनी ज्यादा वो फ्लिप मारती हैं। खैर अच्छी बात है, सुरभि का यही नेचर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो जंगली पन्ने में आती है तो सुरभि बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और सुरभि जिस तरीके से ये फेक कह रही थी श्रीसंत को, अब भाई बंदा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का इस तरीके से इस्तेमाल करेगा, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप इस वक्त सुरभि के अगेंस्ट हैं या सुरभि के फेवर में है? ये भी बात कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, तो ये जो दीपक है, बंदा फिर से इंस्टिगेट करना शुरू कर देता है यार। अब इसका टारगेट आता है दीपिका पर। क्यों? क्योंकि यहां पर सुरभि आती है, सुरभि वो जो गार्डन एरिया वो सब ड्यूटी वूटी होती है, तो यहां पर देखो एकदम साफ दिखाई दे रहा था कि दीपिका ने ऐसा कोई भी ऑफेंसिव बातें नहीं बोली हैं। दीपिका ने कुछ भी नहीं ऐसा बोला था, उसने बस सुरभि को बोला था, सुरभि कम ऑन यार, अगर तुझे नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम किसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने तुझे सपोर्ट किया है, इसलिए जो है कैप्टनसी जो हम चाहते थे कि आप कैप्टनसी आओ, और ऐसे मौके पर ऐसा तो नहीं है कि आपकी कैप्टनसी में हम लोग राज करेंगे और हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। नो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जो है आप जो कहेंगी वो हम पूरी तरीके से आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन इस बात को दीपक ठाकुर, एक तो अधूरी बात सुनता है वो बंदा,
उस बात को पकड़ लेता है, उस बात को जबरदस्ती मुद्दा बनाता है और फुटेज का भूखा है ये, क्योंकि इसको चाहिए बस और बस फुटेज, और फुटेज इसको मिल जाता है। ठीक है, बिग बॉस भी बहुत शान है, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस थिंग। बिग बॉस बहुत ज्यादा तेज है, बिग बॉस ने जानबूझकर इसको रखा है क्योंकि बिग बॉस को पता है बिग बॉस को मसाला चाहिए, और हर दिन हमको जो मसाला लेके लाके दे रहा है वो दीपक ठाकुर कहीं ना कहीं किसी हद तक दे रहा है। खैर, मूविंग ऑन बात करते हैं, तो यहां पर इस बात को वो एग्रेसिवली उठाता है दीपक। यहां पर वो दीपिका को, वो और रोहित मिलकर दीपिका को इंस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। श्री की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, नो आई विल नॉट गो अदरवाइज दे विल नॉट लीव यू, ठीक है। श्री को पता चल गया था कि दीपिका यहाँ पर अकेली है और ये दोनों जो हैं यहाँ पर इनको छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर दीपिका को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं दीपिका प्रॉब्लम में आ सकती है। तो श्री, वेल डन भाई, आप इसी तरीके से अच्छे काम करो। आपका भी वो जो ऊपर चढ़ के कूदना और टास्क क्विट करना हमको पसंद नहीं है, आपका हमें स्पोर्टिंगली आगे बढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो यहां पर ये बातें सारी क्लियर हो जाती हैं, दीपिका भी गुस्से में आ जाती हैं, दीपिका सुरभि को अकेले लेकर जाती हैं, वो जो चेंजिंग रूम है उनका, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब ये सारी जो दोस्तों जब क्लियर चीजें हो रही होती हैं तो वो रोमिल चौधरी भी अपना अलग आ जाता है। रोमिल चौधरी बोलता है मारना चाहते हो इसको, ले मारो करके, फिर उसके बाद दीपक फिर से पहुंच जाता है इंस्टिगेट करने के लिए, ओ गॉड, रोहित फिर से पहुंच जाता है और वो फिर मेघा धाड़े को अभी सजा मिल चुकी है, बंदी को आप छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आपको लगता है कि वो फुटेज की भूखी हैं तो फुटेज तो आप ही दे रहे हो अगर देखा जाए तो, लेकिन दरअसल ये है कि फुटेज आप ले रहे हो, चाहे वो मेघा से ले रहे हो, चाहे वो दीपिका से ले रहे हो, चाहे वो श्रीसंत से ले रहे हो, या फिर बेचारी जसलीन से ले रहे हो। आज तो जसलीन के साथ बहुत बुरा हुआ यार, दिल पे है ना एकदम चोट सी लग गई थी। सुरभि का सामने होती ना, मैं तो इतना बोल देता ना उसको, और मैं पता नहीं क्यों बोल देता यार कि सुरभि राणा दिस इज वेरी बैड, क्योंकि हम जो सुरभि को जानते थे वो सच्चाई का प्रतीक थी, लेकिन आज सुरभि झूठ का प्रतीक बन चुकी है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, और यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, ओके, अब बिग बॉस है ना यहाँ पे थोड़ा सा खेलने लग जाते हैं, उनको थोड़ा सा और मसाला चाहिए, और मसाला के लिए वो क्या करते हैं कि ज्यादातर काल कोठरी में क्या होता था कि आपसी सहमति करके आप लोग है ना बंदों को भेज देते थे कि हम भैया हमको ये जाना है। अब यहाँ पर बिग बॉस एक टास्क खेलते हैं, ठीक है, और इस टास्क में हम लोगों को ऐसे पलटते हुए देखते हैं, बाप रे बाप, जैसे कि मतलब ऐसी चीजें गायब होती हैं, विश्वास ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। ये मुहावरा है, कहावत है, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मेघा धाड़े को जेल भेजा जाता है, फेयर इनफ, आई एग्री विद दैट, मेघा डिजर्व्स दिस थिंग, उनको जेल की पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, आई एग्री। मेघा को नॉमिनेट कर दिया जाता है अगले हफ्ते के लिए, आई टोटली एग्री। बट जिस तरीके से जसलीन को टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से जसलीन का मुद्दा बनाया जाता है, दैट वॉज अ शेम सुरभि राणा, शेम ऑन यू सुरभि राणा। आप इस तरीके से बोलती थी, मैं सच बोलती हूं और यही मेरा स्वैग है, मैं ऐसा करती हूं, मैं वैसा करती हूं, और सलमान खान के आगे, सलमान भैया नहीं दरअसल क्या हुआ था, मैं आपको सच्चाई बताती हूं, आपको मैं ये बताती हूं, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। आप इस तरीके की बातें बोलती हो, राइट, आप बोलती हो। और आज जब आपको पता था कि कौन है गुनहगार असली जेल का, कौन किसे जेल डिजर्व करती थी उस वक्त, आपने उन लोगों को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वो आपके क्लब के मेंबर हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। और यहां पर एक बात साफ होगी कि बिग बॉस के रूल्स भाड़ में जाए, चूल्हे भाड़ में जाए बिग बॉस के रूल्स, लेकिन हमको तो भैया दोस्ती निभानी है, और दोस्ती ऐसी निभाएंगे कि हम बिग बॉस को कुछ नहीं समझेंगे और बिग बॉस को ऐसे बेवकूफ बना देंगे। लेकिन सुरभि जी, बिग बॉस है ना आपसे भी ज्यादा तेज हैं। आप क्या सोच रही हो कि बिग बॉस समझ नहीं पाएंगे जो आपने गलत चाल चली थी? तो यहां पर जसलीन बेचारी को डाला जाता है। मेरा दिल, सच में कह रहा हूं, जसलीन के लिए बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था, बुरा फील कर रहा था कि यार जसलीन को जेल में डाल दिया, उस बेचारी की क्या गलती थी। ओके, जसलीन जेल में जाती है। अब तीसरे कंटेंडर की बात आती है कि जेल के लिए कौन सुटेबल है। यहां पर केवी क्या कर रहा है भैया? केवी अलग ही अपनी पर्सनल जो रंजिश है वो निकाल रहा है। बाप रे बाप, उतना पुराना जब वो कैप्टन बने थे उस वक्त का वो जो पर्सनल ग्रजेस थे वो यहां पर निकाल रहे हैं। OMG, मतलब क्या है क्या केवी भाई, एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप
इस सब चीजों को भुलाकर आप अपने वुल्फ पैक के पास वापस जाओ, क्योंकि यहां पर आपकी दाल नहीं गल रही है। मुझे नहीं लगता, आई एम सो सॉरी केवी, आपकी दाल यहां पर गल पाएगी। आपको या तो अकेले खेलिए या तो आप चले जाइए वुल्फ पैक के पास, क्योंकि वहां पर आप स्ट्रांग लगते थे, यहां पर आप स्ट्रांग बिल्कुल नहीं लग रहे। हम लोग फालतू में पागलों की तरह कह रहे थे कि आप तो भैया लंबी रेस का घोड़ा है, डार्क हॉर्स है, ओ बाप रे, मैं तो एकदम एकदम तारीफ कर रहा था कि केवी ने क्या चाल चल दी है, केवी ने रोहित सुशांति को पलटा दिया है। लेकिन ये क्या कर दिया केवी भाई, आपने इतना पुराना मुद्दा, आपको भी पता है कि दीपक का जो चाल चलन वाला मामला था वो गलत था। आपको भी पता है कि रोहित सुशांति ने जिस तरीके से हरकतें की हैं पास्ट में वो गलत थी। लेकिन नहीं, केवी को पर्सनल दुश्मनी निकालनी है तो निकालिए केवी भाई आप पर्सनली दुश्मनी। तो केवी भाई यहाँ पर जो है दीपिका को कह देते हैं कि जेल जाओ, और फिर उसके बाद इस पर सोने पे सुहागा अपना टकलू यानी कि दीपक भाव भी दीपक भैया भी जो है बोल देता है कि दीपिका को भेजना चाहिए। ओके, अब ये तीनों लड़कियों को, जो लेडीज को, इनको जेल भेज दिया जाता है, जिनमें से सिर्फ एक डिजर्विंग थी और बाकी की दो फेक। ठीक है, बिग बॉस को समझ में आता है यार ये बंदे लोग है ना सही नहीं कर रहे हैं, जनता है ना बिल्कुल बिगड़ जाएगी, जनता कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगी। तो बिग बॉस रोहित सुशांति को उठा के डाल देते हैं, जो कि मैंने जिसके लिए गाना गाया था, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। यहाँ पर सृष्टि रोड की हल्की सी तबीयत खराब होती है, उनको शायद एग्जॉशन हो गया होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में रोहित का देखो चोरी करने का मोटिव जो था वो एकदम सही था, उद्देश्य उसका सही था, अच्छा था उसका उद्देश्य, लेकिन बिग बॉस को चाहिए था मुद्दा, और यहां पर रोहित सुशांति उसी मुद्दे का शिकार हुआ। बल्कि मैं क्या कह रहा हूं कि शिकार नहीं, जस्टिस हुई रोहित के साथ। रोहित सुशांति को जेल भेजकर लिटरली मजा आ गया देखकर, और मैं आई वॉज लिटरली लाफिंग एट द टाइम और ताली बजा रहा था ऐसे ताली बजा रहा था कि रोहित सुशांति को जेल भेज दिया गया फाइनली। जो चीज ये सुरभि राणा नहीं कर पाई, सो कॉल सच्चाई की मूरत नहीं कर पाई, वो कर दिया रोहित सुशांति के लिए बिग बॉस ने। बहुत अच्छा डिसीजन बिग बॉस, सल्यूट, हैट्स ऑफ, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। सल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि आपका अगर राज होता है ना तो आप राजा को रंक बना देते हो और रंक को राजा। रोहित सुशांति का मुंह देखने लायक था जब उसको जेल भेजा। फिर उसके बाद मेगा और जसलीन जो है आपस में बात करती हैं, फनी बातें होती हैं, मजाक होती है। और दोस्तों फाइनली मुझे एक बात समझ में आती है कि सुरभि बेकार संचालक हैं, सुरभि बेकार कैप्टन है, और वुल्फ पैक ने बहुत बड़ी गलती कर दी सुरभि राणा को कैप्टन बना के। लास्ट में जाते जाते हमको एक फुटेज दिखाया जाता है जहां पर दोस्तों बड़े ही शिद्दत के साथ केवी और सुरभि डिस्कशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार बिग बॉस ने तो हमारे मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। सुरभि बोलती है देखो बंदी को पता है, लेकिन बंदी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को बचा रही थी, राइट। तो यहां पर सुरभि राणा जो है उसका जो सच्चाई का नकाब ओढ़ के रखा था ना उसने, वो उतर गया है। दरअसल है ना एक कहानी थी जहां पर भेड़िया क्या करता है ना कि बकरी की खाल पहनकर आ जाता है बकरियों के झुंड में, और वो वहां पर उनका शिकार करने लग जाता है। तो सुरभि का भी यही है अंदर से वो फरेब है, अंदर से वो फेक, लेकिन बाहर से सच्चाई की मूरत ओढ़ के रहती है और बोलती है कि सलमान भैया मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन सुरभि गॉट एक्सपोज्ड। फिर उसके बाद दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि केवी यहां पर बोलते हैं कि बिग बॉस ने सही किया, सुरभि बोलती है रोहित डिजर्विंग था, हाँ तो रोहित को जाना ही था। तो यहां पर है ना केवी की लाइंस क्या थी, केवी बोलता है कि एब्सोल्युटली डिजर्विंग वन, राइट। अगर आपने नोटिस की होगी बात, तो केवी भैया अगर रोहित सुशांति एब्सोल्युटली डिजर्विंग वन था तो आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? हाँ बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया। अगर रोहित असली में डिजर्विंग वन था तो उसको भेजा क्यों नहीं आपने जेल में? नहीं ना, कोई जवाब नहीं है ना। खैर जवाब तो दोस्तों आई गेस आधी से ज्यादा जनता के मुंह में नहीं होगा, क्योंकि आज का मेरा रिव्यू जो है वो एक्सप्लोसिव है और सबको बेनकाब कर रहा हूं मैं अपने रिव्यू में, क्योंकि मुझे लिटरली आज जिस तरीके से बिग बॉस हुआ है, जो अंदर का जो मेरा रेज था ना वो बाहर निकला है। जो अभी तक ये सब कर रहे थे, जो कि शराफत का चादर ओढ़ के बैठे थे, उन सबको बेनकाब कर दिया है मैंने और आपके सामने सारी चीजों को खोल के रख दिया है। आज मैंने आधी चीजें खोली हैं, कल सलमान भाई आधी चीजें खोलेंगे, यानी कि बेनकाब करेंगे दीपक ठाकुर को, मेघा धाड़े को पनिश करेंगे, और साथ ही साथ कल हम एक असली टास्क देखेंगे जहां पर रोमिल चौधरी की कैप्टेंसी पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। आई एम श्योर इस बात को भी उठाना चाहिए।
वेल आपको क्या कहना है आज के बारे में? आपको कैसा लगा आज का पूरा एपिसोड और ये रिव्यू, और प्लस मेरे जो ऊपर मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर मैं आपसे चाहता हूं। जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बोल डालिए बिंदास। क्यों बोल डालिए? क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों का फेवरेट चैनल है, और आपका चैनल है कौन सा? बॉलीवुड स्पाई। और मैं आप लोगों का बंदा हूं राहुल भोज, RAHULBHOJ। तो मिलते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, वहां पर ढेर सारी बातें करेंगे। जो भी डिस्कशन करना है आपको करते हैं वहां पे। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड फिट रहो बॉस।